18 दिन बाद आईएसएस से पृथ्वी पर लौट रहे शुभांशु शुक्ला आज कैलिफोर्निया में होगा स्प्लैश डाउन। शुभांशु के पिता ने किया है पीएम मोदी का धन्यवाद। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज सदन में बकाया कर ब्याज एवं शासित के निपटान का आएगा बिल। 7 विभागों की वार्षिक रिपोर्ट भी होगी पेश। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे का तीसरा दिन आज कई उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक एक्शन हुआ है तेज। आज बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेजा जा सकता है वापस। सभी स्पेशल विमान से डिपोर्ट कर सकती है सरकार। बलौदाबाजार में साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार पुलिस आरक्षक बर्खास्त। आरोपी आरक्षक ने की थी 2 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी। सीवर के पानी से परेशान किसान ने किया अनोखा प्रदर्शन। सीवर के पानी में उतरकर किसान ने किया जाप। सीताराम सीताराम, ऊर्जा मंत्री सीताराम सीताराम, ज्योतिराज सिंधिया सीताराम सीताराम, ऊर्जा मंत्री सीताराम सीताराम। कटनी में शराब बेचता हुआ दिखा नाबालिग बच्चा। ठेकेदार पर बिक्री करवाने का आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोरोना काल में बंद हुई कई लोकल ट्रेनें आज से फिर होंगी शुरू। लोकल यात्रियों को मिलेगा फायदा। समय पर नहीं हुआ किसी तरह का कोई बदलाव। राज्य में बेकाबू रफ्तार ने बरपाया कहर। हादसे में 2 युवक की मौत, 3 घायल। 2 युवकों को रायपुर किया गया रेफर। और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। 17 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भोपाल के साथ कई जिलों में येलो अलर्ट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त ग्वालियर से मिल रही है, जहां पर क्वालिटी रेस्टोरेंट की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। और आपको ये भी बताते चले कि 5 सैंपल में से 4 पास हो गए हैं और 1 सैंपल फेल हुआ है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने इन सैंपलों की जांच कराई थी। सैंपल कराने के दौरान जोरदार हंगामा बरपा था। मंत्री जी को दरअसल रेस्टोरेंट में टेबल नहीं मिली थी और जिसके बाद उन्होंने इस रेस्टोरेंट की सैंपलिंग कराने के आरोप लगे थे। आपको यह भी बताते चले कि मध्य प्रदेश में हाल ही में सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित क्वालिटी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्हें टेबल नहीं मिली तो वो जमकर बिफर गए, नाराज हो गए। खूब बवाल हुआ, खूब हंगामा हुआ। उनके समर्थक भी मौके पर पहुंचे। ये विवाद यहीं नहीं रुकता। अगर रुक जाता तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये विवाद यहां नहीं रुका, आगे बढ़ा। खाद्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया और फिर शुरू हुई जांच प्रक्रिया। जांच शुरू करवा दी गई और इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर है। वहां के जो कर्मचारी हैं वो हाथ जोड़कर मंत्री जी से माफी मांग रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा आखिर क्या हो गया है कि आप इस तरह से क्यों नाराज हो रहे हैं। क्योंकि जैसे हमारे लिए जैसे दूसरे ग्राहक है, जैसे हमारे दूसरे कस्टमर हैं, वो भी उतने ही सम्मानीय हैं जितने आप हमारे लिए सम्मानीय हैं। क्योंकि अभी रेस्टोरेंट पूरा भरा है, जैसे ही सीट खाली होती है हम आपका सिटिंग अरेंजमेंट करवाते हैं। नासिर गौरी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, 5 सैंपल दिए गए थे जिनमें से 4 पास हो गए, 1 फेल हो गया। मंत्री जी का जो तर्क है वो यहाँ पे कितना फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है? अगर मंत्री जी के तर्क की बात करें तो मंत्री जी का जो तर्क है 10% ही सही बैठता है, क्योंकि उनके मुताबिक इस रेस्टोरेंट में भारी अनियमितताएं मिली थी, उनको ऐसा उनका कहना था।
और काफी लंबे समय से शिकायतें मिलती, जिसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की थी। यानी कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा जब रात को 1:30 बजे सैंपलिंग की कार्रवाई की गई थी, वो भी स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में। और इस दौरान उनके पीएसओ समेत कई सारे लोग जो थे, उनके समर्थक थे, वो जो रेस्टोरेंट संचालक थे उसको धक्याते हुए नजर आए थे। लेकिन जब IBC 24 ने पहले भी मुद्दा उठाया था, तब उन्होंने इससे पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने कहा था वो तो सिर्फ उनको शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद वो खाना खाने के लिए आए थे। लेकिन हुआ ये था कि 4 मई को मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी थी और शादी में भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन खाना वहां नहीं खाया था और वो अपने समर्थकों के साथ में रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। लेकिन रेस्टोरेंट में उनको कुर्सी नहीं मिली, जिसके बाद उनका गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर आ गया। उन्होंने आनंद फानंद में रेस्टोरेंट के किचन में पहुंचे, वहां पर स्वास्थ्य विभाग का जो अमला था फूड सैंपलिंग का, उसको बुलाया, फूड सैंपलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया और उसके बाद उन्होंने मीडिया में बाकायदा बयान दिया कि भारी शिकायतें उनको पहले से मिल रही थी, रेस्टोरेंट में अच्छा खाना नहीं परोसा जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन 5 सैंपल देर रात 1:30 बजे लगभग हुए थे और उसमें 4 सही पाए जाते हैं, 1 गलत पाया जाता, तो आप समझ सकते हैं कि कितना फीसदी उनका जो दावा था वो सही था। लेकिन हालांकि सवाल तो ये भी अभी भी खड़े हो रहे हैं कि 5 सैंपल में से 1 ही क्यों पास हुआ, तो उसको लेकर हालांकि सवाल हो रहे खड़े। एक जो सैंपल फेल हुआ है वो केवल तेल का है, जबकि जो सैंपल लिए गए थे उसमें पनीर के थे, पनीर का सैंपल था और भी कई सारी जो चीजें थी उसका सैंपल थे। लेकिन जिस तरह का जो दावा किया गया था कि भारी अनियमितताएं थी, रेस्टोरेंट में काफी दिक्कतें थी, जिसके बाद उन्होंने छापामार कार्रवाई की थी। लेकिन जिस हिसाब से सैंपलिंग की कार्रवाई की गई और उसके बाद जो रिपोर्ट 50 दिन बाद आती है, यानी कि 4 मई को कार्रवाई हुई, 50 मई को जो रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि मंत्री जी का जो दावा था उस समय, उसमें कितनी वो पास बिल्कुल। और इसके साथ ही नासिर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंत्री जी को लोगों के स्वास्थ्य की, हम समझते हैं क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर वो बैठे हुए हैं और लोगों की स्वास्थ्य की, उनकी जान की, जिंदगी की फिक्र उनको है, क्योंकि भाई वो प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे कई संस्थान है, ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं जहां पे हमने देखा है कि अनियमितताएं हैं, लापरवाहियां बरती जा रही हैं। सरकारी हॉस्टलों में भी हमने देखा है, वहां के बच्चे शिकायत करते हैं, लेकिन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित उस तरफ कभी नहीं होता। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और जैसा कि IBC 24 ने उसी दिन 4 मई को जब ये बवाल हुआ था पूरा, जिस तरह से मंत्री जी रेस्टोरेंट में पहुंचे थे और उसको दिखाया था कि आखिर ऐसी क्या मंत्री जी को जरूरत पड़ी जो उन्होंने रात को 1:30 बजे सैंपलिंग कराई। ये शायद मध्य प्रदेश के पहले इतिहास में पहली बार होगा जब कोई मंत्री खुद फूड सैंपलिंग करा रहा हो, वो भी रात को 1:30 बजे। जिसके पीछे कारण जो समझ में आया, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी भी पहुंच गए मौके पर। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि मंत्री जी को वहां पर बैठने के लिए चेयर नहीं मिली, उनको जो रेस्टोरेंट के संचालक ने उनके साथ में व्यवहार सही नहीं किया, उसके बाद इस तरह से उन्होंने जो सैंपलिंग की कार्रवाई कराई। और जिसके बाद देर रात सैंपल हुए थे, कई सारे सवाल है वो पैदा हो रहे थे और उसी को लेकर लगातार सवाल भी उठाए थे, कांग्रेस भी हमलावर हुई थी। लेकिन आज जब रिपोर्ट लगाई गई है तो कई सारे सवाल फिर पैदा हो गए कि जो मंत्री जी एक बड़ा सवाल उठा रहे थे कि भारी अनियमितताएं रेस्टोरेंट में चल रही है खाने के सामान में, जिसकी शिकायतें उनको मिल रही थी, उसके बाद ये कार्रवाई आप भी नासिर, मंत्री जी से आपकी मुलाकात हो फील्ड पे तो आप भी उनसे थोड़ा सा जवाब जानने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही अजब गजब तो हमारा मध्य प्रदेश है और ग्वालियर सबसे ज्यादा इस बार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सड़कों को लेकर भी चर्चा यहाँ पे ग्वालियर की हो रही है, ग्वालियर के खाने की, वहाँ के रेस्टोरेंट की जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो ग्वालियर में कई अनियमितताएं हैं, कई जगहों से लापरवाही की लगातार तस्वीरें सामने आती हैं, जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की लाइमलाइट और इस तरह किसी एक को टारगेट करना कितना उचित है। नासिर, बहुत संक्षेप में। देखिए, वाकई में बड़ा सवाल है क्योंकि मध्य प्रदेश का ग्वालियर राजनीतिक लिहाज से बहुत मायने रखता है। और लेकिन जिस तरह के जो हालात है ग्वालियर में, वाकई में नजर आता है क्योंकि मध्य प्रदेश के ये 4 पिलर, 4 बड़े शहरों में जरूर गिनती होती है, लेकिन जिस हिसाब से ये पीछे खिसक रहा है क्योंकि सड़क की व्यवस्था देखे और चीजों की व्यवस्था देखे तो तमाम तरह की लापरवाही है बावजूद उसके नासिर हम देख रहे हैं कि स्थिति जस की तस बनी रहती है। जिम्मेदार सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए बड़ी खबर इंदौर से भी बताते हैं और ये खबर जानना बेहद जरूरी है क्योंकि देसी बॉम्ब बनाकर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
जून महीने में देसी बॉम्ब से बदमाशों ने घर पर हमला किया था, अटैक किया था। आरोपियों के कब्जे से 3 देसी बॉम्ब और एक बॉम्ब बनाने का सामान भी मिला है। इसके साथ ही मामले में पुलिस अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सेंट्रल जेल में बंद है मुख्य आरोपी की इस पूरे मामले में मुख्य प्लानिंग बताई जाती है और वो इस पूरी प्लानिंग में शामिल था, जो इस वक्त सेंट्रल जेल में बंद है। अंशुल मुकाती ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंशुल, क्या पर्पस था इस पूरे अटैक का और अब क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई है, क्योंकि आरोपी तो पुलिस की हिरासत में आ गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आरोपियों ने परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के एक गुंडे के घर पर जो है पेट्रोल और देसी बम से हमला किया था और उसे फेंकने के बाद वे फरार हो गए थे और पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई थी। इसमें जब पुलिस लगातार जांच कर रही थी तो इन दोनों आरोपियों की प्रमुख भूमिका भी निकल करके सामने आई थी और इन्हीं आरोपियों ने ये देसी बम जो है ये तैयार किया था और आरोपी को जब गिरफ्तार किया गया तो इनके पास से 3 जिंदा देसी बम और बम बनाने की सामग्री जो है वो भी पुलिस को मिली है। मुख्य आरोपी जो है वो सेंट्रल जेल में बंद है और उसने पूरी प्लानिंग की थी। उसी ने इन आरोपियों को सुपारी दी थी कि ये जो देसी बम और पेट्रोल है इससे उस गुंडे के घर पर हमला करना है और उसके बाद इन आरोपियों ने हमला करने के बाद यहाँ से फरार हो गए थे, जिसके बाद अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी जो कि आर्यन ठाकुर है, जो कि जेल में बंद है, उसी ने इन सब लोगों को जो है आदेश दिया था कि ये देसी बम से हमला करें और सेंट्रल जेल में बंद रहकर ही वो पूरी गैंग जो है जेल से ऑपरेट कर रहा था, जिसे भी पुलिस ने फिलहाल आरोपी बनाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में और जांच कर रही है। अभी तक 13 आरोपियों को पुलिस इसमें गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें एक महिला और 3 नाबालिग भी शामिल है और सभी 13 आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो भी निकल करके सामने आए हैं। फिलहाल अभी परदेशीपुरा थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और ये उम्मीद की जा रही है कि और अन्य आरोपी जो है इस मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अंशुल। तो इससे पहले जब हम ग्वालियर की चर्चा कर रहे तो अजब गजब मध्य प्रदेश के बारे में बता रहे थे और ये जो खबर है ये 100% सच साबित होती है कि एमपी अजब है और सबसे ज्यादा गजब है। क्यों? क्योंकि कटनी में प्रशासनिक अव्यवस्थाओं का हाल बुरा है। यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, अव्यवस्थाओं का आलम बरपा हुआ है और यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि नाबालिग मासूम बच्चे से शराब की बिक्री करवाई जा रही है। शराब बेचने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ठेकेदार नाबालिग से यहाँ पे शराब जो बेचने के लिए सेल्स करवाने का काम कर रहा है। कुठला थाना क्षेत्र के आरटीओ कार्यालय के पास का ये पूरा मामला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद रुपयों की खातिर किस तरह से मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ, उनके बचपन के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें कटनी से हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर सवालिया निशान खड़ा करती हैं और सवाल इसलिए उठा रही है कि जिन बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, उनके हाथों में शराब की बोतल है चंद रुपयों की खातिर। चलिए बात छतरपुर से भी करेंगे, जहां पर छतरपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी का पिंडदान कर दिया। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक दंपति की नाबालिग की बेटी एक युवक के साथ चली गई थी और बेटी के जाने से माता पिता इस कदर आहत हो गए कि उन्होंने अपनी जिंदा बच्ची को मृत मान लिया और सड़क किनारे ही उसका पिंडदान कर दिया। इस दौरान बेटी के पिता ने अपना मुंडन भी करवाया है, जैसा कि तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, माता पिता को अपने साथ थाने लेकर आई, काफी समझाया, इसके साथ ही आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही उनकी बेटी को सकुशल वापस लाया जाएगा, आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। और ये वाकई में ये एक बहुत बड़ी तस्वीरें भी है और बहुत बड़ा सवाल है कि जब बच्चे इस तरह का कदम उठाते हैं तो माता पिता ये उनका पिंडदान करने के लिए इस तरह से विवश हो जाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के रीवा मेडिकल कॉलेज से एक गंभीर मामला निकल के सामने आया है, जिसमें ईएनटी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने नर्सिंग छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया है और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज के डीन ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ को निलंबित कर दिया है। दरअसल नर्सिंग कॉलेज की करीब 80 छात्राओं ने डॉक्टर अशरफ पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने और अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाया था। छात्राओं की शिकायत के आधार पर कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया और इसके साथ ही छात्राओं और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया, जिसकी जांच के आधार पर सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ को निलंबित किया गया।
मुरैना के रायपुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ के मुरैना के रायपुर ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव और रोजगार सचिव का शर्मनाक वीडियो इस वक्त सामने आया है। वीडियो में सचिव ग्रामीणों से ये कहते हैं कि चाहे वल्लभ भवन चले जाओ या फिर कलेक्टर के पास चले जाओ, हम चाहेंगे तभी सड़क बनेगी। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की शिकायत जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से की है, फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहा है और इसके बाद अधिकारी अब हरकत में आए हैं। जिला पंचायत सीईओ ने ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क निर्माण कार्य के बारे में पूछने पर सचिव ने उन्हें धमकी दी। इसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने सचिव को नोटिस जारी कर दिया है। ग्रामीण वासी जिस रोड की मांग कर रहे हैं वह रोड निजी जमीन है। निजी खेत वाले ने मना कर दिया, रोड बनाने से मना कर दिया, फिर भी लेकिन सचिव के जो अनर्गल भाषा इसके संबंध में नोटिस जारी किया है, उसकी कार्रवाई की है। खबर इंदौर से, जहां पर कॉलेज जा रही छात्रा पर कुत्तों ने हमला कर दिया है और छात्रा घायल बताई जाती है, जिसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। और ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लड़की जा रही थी और अचानक से वहां पर कुत्ते आते हैं और इसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर ये छात्रा खुद को बचाने के लिए अपने हाथ पैर भी हिलाती है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। परीक्षा देने के लिए ये लड़की जा रही थी जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। श्रीनगर एक्सटेंशन में कॉलेज जा रही थी जिस वक्त ये इन कुत्तों का शिकार हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई के दौरे पर है। सोमवार को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों और औद्योगिक समूहों के साथ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन किया, जिसमें मध्य प्रदेश में निवेश की तमाम अपार संभावनाओं पर विस्तार के साथ चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के सह संस्थापक और सह सीईओ पंकज गुप्ता के साथ मुलाकात करते हुए स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक रियल एस्टेट, शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संभावित निवेश पर चर्चा की है। और इसके साथ ही GII एक ऐश्वर्या संगत वैकल्पिक निवेश फर्म है जो वैश्विक स्तर पर निवेश करती है और अब मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टाटा समूह के कॉरपोरेट अफेयर्स और ग्रोथ प्रमुख अंकुर गुप्ता के साथ भी मुलाकात की है। चर्चा में IT, ऊर्जा, स्टील, ऑटोमोबाइल, एयरलाइंस, उपभोक्ता उत्पाद और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश की तमाम अपार संभावनाओं पर बातचीत की गई। मुख्यमंत्री ने टाटा समूह को मध्य प्रदेश में रणनीतिक निवेश केंद्र स्थापित किए जाने के लिए इन्विटेशन दिया है और राज्य की उद्योग अनुकूल नीतियों और त्वरित अनुमतियों की जानकारी भी साझा की। सबको मालूम है कि फूड चेन की सप्लाई और फूड इंडस्ट्री के बारे की अगर संबंध दुबई से रखेंगे तो दुबई बदले में क्या देगा? दुबई को जो देना दुबई देगा। इसलिए वो भगवान का आशीर्वाद जिसको दिया मैं वो दुबई में देखता हूँ, मुझे दिखाई देता है। और जहाँ भगवान आशीर्वाद देता है वहाँ दूसरे राज्य के लोग भी आना चाहिए ना। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। सावन के पहले सोमवार को जहां पर भक्तों का रेला रहा, तो वहीं आज भी उज्जैन में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे जो महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। आज 7 राज्यों के विधानसभा स्पीकरों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और भस्म आरती में भी शामिल हुए। आपको बताते चले कि कल भोपाल विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन यहाँ पर हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश के विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, राजस्थान के वासुदेव देवनानी, हिमाचल प्रदेश के कुलदीप सिंह पठानिया और सिक्किम विधानसभा स्पीकर मिंगमा नोरबू शेरपा शामिल हुए थे। और उड़ीसा विधानसभा स्पीकर सूरमा पाड़ी, पश्चिम बंगाल की विधानसभा स्पीकर बिमान बैनर्जी भी मुख्य रूप से शामिल हुए।